Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की ट्रू डीप इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स हम ये देखेंगे एंड डेफिनेटली आपका भी इनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या अनुभूति है, क्या आपका इमोशंस है, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट में हम कुछ पर्सनल मैसेजेस देखेंगे एंड देन आफ्टर द ओरेकल कार्ड्स विल एंड द रीडिंग। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट और इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। सो आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए या उनका नाम आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। कोई एक ही पर्सन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। So first card we do have the beauty. 17 number is important. Okay. We do have the selling out. The family and the tribe. The number 20. यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 17. Okay. We do have the letting go. Okay. And bottom of the deck we do have the sexual hearts. Wow, that's amazing. 33 number can be important. नाउ ज़ोडिएक साइंस के बारे में मैं तब बताऊंगी जब मैं वेरीफाई करूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ रिगार्डिंग द ज़ोडिएक साइंस। एरीज एंड स्कॉर्पियो, जेमिनाई, मेष और वृश्चिक राशि और मिथुन राशि। यहाँ पे है कुंभ राशि। ठीक है, एंड फायर साइंस में से यस एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो चलो हम बताते हैं आपको किस तरह से है आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है एंड डेफिनेटली वो क्या फील कर पाते हैं आपके लिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपको पता है द स्नेक्स क्वालिटी। ठीक है, वो क्या है ना, मतलब वो तब तक किसी को कभी भी डसता नहीं है जब तक उसके ऊपर आँच ना आए। ठीक है, आपके पर्सन आपको रिपीटेडली बहुत ज़्यादा ताक झांक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रोफाइल विजिट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, या आपके घर में ताक झांक चल रहा है उनके तरफ से। ठीक है, शायद वो किसी फ्रेंड को भेज रहे हो आपके घर के आसपास, या अगर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, दे आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग यू। एंड यहाँ पे है डेस्टिनी। ये चीज़ क्यों हो रहा है, वाई दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे है यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, यू आर जस्ट अ हीलर। ठीक है, आप बहुत ही गॉर्जस है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदरूनी भी और बाहर भी। ठीक है, आपके अंदर जो एक कोमलता है, एक सुंदरता है, एक सिंप्लिसिटी है, ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा भाता है। मतलब दे लाइक इट, दे अप्रिशिएट इट एंड डेफिनेटली दे रिकॉग्नाइज इट ऑल्सो, चाहे वो आपके सामने बोले या ना है। ठीक है, नाउ स्नेक्स क्वालिटी ऑल्सो इज़ टू शेड द स्किन। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो इस वजह से, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता अगर कुछ नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, सो ये चाहते हैं उसमें पूरी तरह से सब कुछ सही हो जाए। ओके, आई डू फाइन कि ये चाहते हैं कि अप एंड डाउन तो चलता रहता है, वो आपको शायद कहना भी चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ चीज़ दिल पे ले लें। थोड़ा सा अगर उन्होंने आपको डांट भी दिया या ज़ोर से उन्होंने आपको कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव फॉरगॉटन यू एंड दे डू नॉट लाइक यू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनको पता है कि आपकी सेक्रीफाइस क्या है आपके जीवन में, आपकी लाइफ जर्नी क्या है, आपकी पास्ट में आपने क्या क्या सहा है, आपने क्या क्या सहन किया है। सो वट यू हैड टॉलरेटेड इन द पास्ट, दे नो दैट ऑलरेडी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट है, और कहीं ना कहीं पे ये एक नंबर 1, दिस इज द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो। सो इट indicates
अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू। आप इस जन्म में नहीं, बहुत सारा, बिकॉज फैमिली एंड द ट्राइब यही कहते हैं, सो इट इज़ नॉट ऑल वन अबाउट वन लाइफ टाइम, एक जीवन कथा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वरना इतना ज़्यादा डीप अटैचमेंट आप ना फील करते ना वो फील करते। क्यों करेंगे आप? बहुत सारे लोगों से तो हम लोग मिलते हैं, हर एक के साथ क्या डीप इमोशनली हम लोग जुड़ जाते हैं? नहीं। दैट मीन्स समथिंग इज देयर, सम कर्मास आर देयर, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ उनका कंपैटिबिलिटी, उनका जो अटैचमेंट है, अगर ये एक नया रिश्ता है, ये ऑफ कोर्स चाहते हैं कि आपके साथ पोज देके फोटोग्राफ्स खींचे, सेल्फीज़ ले, वट एवर बी इट इज़, आपके साथ इंटीमेट फ़ोटोज़ ले, वो भी चाहते हैं। उनकी डिज़ायर, उनकी जो ख्वाहिश है कुछ इस तरह से है, और आप दोनों के रिश्ता जो है पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। एंड दे फील दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी महसूस करते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी जेन्युइन हैं, इसलिए आप बोल्ड भी हैं। कहीं ना कहीं पे वो मानते हैं आप भले ही, ठीक है, नाजुक दिखते हैं, लेकिन आप अंदरूनी जो है ना, यू आर बोल्ड फ्रॉम इनसाइड। तो ही ना आप बहुत कुछ चीज़ सहन कर चुके हैं। आपकी पास्ट बहुत बुरा रहा है कुछ लोगों के लिए, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है आपके साथ, काफ़ी अब्यूजिव रिलेशनशिप से आप गुजरे हैं, तभी भी आपने हार या हिम्मत नहीं हारा है। ओके, एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं कि सब कुछ पुराने चीज़ भुलाकर, लेट गो करके, सारे नेगेटिव जो है, यहाँ पे देखो, सम ऑल द नेगेटिव, ऑल द वाइब्रेशंस आर वेरी मच डार्क, बहुत अंधेरा, बहुत विलन टाइप का एनर्जीज, ये सब कुछ पीछे छोड़ के आपके साथ आगे बढ़े। एंड दैट्स वाई दे वांट टू गेट कनेक्टेड टू यू। ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ये सेक्सुअल आर्ट से बोल के सेक्सुअलिटी, इट्स नॉट लाइक दैट। सेक्सुअल हियर आई डू बिलीव इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल सेक्स, इट्स ऑल अबाउट द तांत्रिक सेक्स, व्हाट इट शोज, मतलब पूरी तरह से मिलन हो जाना। हाँ, मिलन होता ही है ड्यू टू सेक्स, बट इट इज़ इन अ मोर प्योर वे, ठीक है, इट्स नॉट इन अ वेरी वल्गर वे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर देन द ऑर्गेजम्स, ठीक है, इट्स मोर सेंशुअल, इट्स मोर प्लेजर एंड इट्स मोर स्पिरिचुअल, ठीक है, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तमाम आप दृश्य को अगर आप देखें, इट्स हेवनली प्लेजर, इट्स नॉट अर्थ प्लेजर, इट्स हेवनली प्लेजर जो आपके साथ, मतलब हेवन मतलब क्या है? स्वर्ग, ठीक है, स्वर्गीय वो अनुभूति चाहते हैं आपके साथ। सो दे द डिज़ायर्स दे हैव, ठीक है, इट इज़ टू द नेक्स्ट लेवल, जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। अचानक किसी के साथ if anyone also tries to have a sexual connection with someone, they will not get satisfied because that is not their soul partner, this is your soul partner, ठीक है। तो आप ही के साथ जो एक प्लेजर आता है, जो एक मज़ा आता है, जो एक अनुभूति आता है, वो किसी और के साथ नहीं आता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट मी सी, लेट मी वेरीफाई। ओके, बहुत ही मुझे आज डीप जाना पड़ा, सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन क्या फील करते हैं, उनके लिए क्या अनुभूति है, उनके लिए क्या डिज़ायर्स है, क्या ख्वाहिश है, दस्तक देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को जैसे पूरी तरह से रेनोवेट करना, बिल्ड करना, सुंदर बनाना, खुशियाँ मनाना। I told you beauty. This is verified by 3 of Wands. कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 साल से भी ज़्यादा रिश्ता हो आपका, 3 महीना भी हो सकता है, या 3 साल से आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। नाउ योर पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। आपके इंसान जो है, आपके पर्सन जो है, आपका पार्टनर जो है, भले आपके बीच में कॉन्टैक्ट हो या ना हो, भले आप जानते हो दिस आर जनरल प्रेडिक्शंस, फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो ये क्यों वेट कर रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके, ठीक है, आकर्षण से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इवन उनके पास अगर 3 से ज़्यादा भी चॉइसेस होंगे, ज़्यादा ही चॉइसेस होंगे, तो भी आपको ही सिलेक्ट करेंगे,
देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। एंड डेफिनेटली 3 ऑफ वेंस इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल हो, उसको वृद्धि करना, वृद्धि सब लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, सो लोग चाहते हैं उनके प्रमोशंस हो, कुछ लोग चाहते हैं उनके पे पैकेजेस बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं फेम नेम रेपुटेशन हो, उनका पैसा अधिक हो गया है तो फेम नेम चाहिए, ठीक है। सो किसी का चाहने का तो अंत नहीं है, आप जानते ही हो ये चीज़, राइट। सो दे वांट टू एक्सपैंड द रिलेशनशिप, ओके। मुझे लगता है ऐसे एब्यूजिव रिलेशनशिप से आप गुजरे हो जहाँ पे आपका मान सम्मान की, ठीक है, बात आ गई थी और वहाँ पे भी आपने मान सम्मान खो दिया था किसी के प्यार में, अपने आप को जैसे समर्पण कर लिया था आपने, किसी के कहने पे आपने बहुत कुछ किया जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इन द पास्ट में भी, इस पर्सन के साथ भी। तो ये चीज़ को ये फील कर पाते हैं, आई डू बिलीव लाइक दैट, ओके। यस, सेलिंग आउट, दिस इज द हैंग्ड मैन, पॉज का, यहाँ पे पाइशिस है, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, यहाँ पे भी 12 है, द नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3, 12, 21st and 30th date of any month can be important. March can be very important, okay. So I do find कि इनका जो पर्सपेक्टिव है, इनका जो नज़रिया है, आपको भी अपना नज़रिया बदल देने चाहिए अगर अब तक आपने नहीं बदला है तो। सो कहीं ना कहीं पे दे हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। जैसे सेलिंग आउट करना मतलब क्या है, सरेंडर कर देना, कि चलो अभी किसके सामने सरेंडर करना, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, ऑलमाइटी के सामने सरेंडर कर देना। अभी आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ लोग के लिए पॉज भी आ चुका है रिलेशनशिप में, ठीक है, हैंग हो चुका है, ऑलराइट। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट ये एक टेम्पररी फेज़ है, ये डेफिनेटली चला जाएगा। और ये इंसान भी ऐसे ही स्ट्रांगली फील करते हैं कि जो भी हुआ है, ठीक है, वो एक दौर था, ठीक है, वो एक ऐसा सपना था बुरा जो पास हो ही जाएगा। फैमिली एंड द ट्राइब, ये इंसान को अगर मे बी यू आर आउट ऑफ द रिलीजन कस्टम्स, मे बी आपके अलग से है, उनके अलग से है, आपके अलग है, ठीक है, आपके रीति रिवाज अलग है, आपके घर में कुछ अलग ही हो जाते हैं अनुष्ठान, उनके होते हैं, ठीक है, धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकता है, राष्ट्र अलग हो सकता है, एक ही कम्युनिटी के अंदर बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। सो यस, अगर आपका क्वेश्चन है और ये इंसान इस बात का ही, ठीक है, मतलब सोचते हैं कि ये कमिटमेंट आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन इश्यूज़ जो ये बोल नहीं पा रहे हैं, जो ये कह नहीं पा रहे हैं। और 20 यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स। आप जानते ही हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, एवरी डे इज़ अ जजमेंट डे एंड एवरी आवर इज़ आवर ऑफ जस्टिस। आपके साथ उन्होंने जो भी किया है, धोखेबाजी जो भी किया है, एक न्यू शुरुआत वो आपकी के साथ चाहते हैं। अब देखो, जो मुकर गया था कमिटमेंट देने से, वो क्या कर रहा है अभी वो आपको अपना मान रहे हैं कि नहीं, ये तो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, ये तो मेरी फैमिली है, ये तो मेरी दुनिया है, ये तो मेरी जन्नत है। सो उस तरह से सो दे नाउ हैव रियलाइज्ड कि मैंने इस तरह से किया था तो मुझे, ठीक है, मिला, उसका सज़ा मिला मुझे। अगर उन्होंने आपके साथ किया है तो, और अगर नहीं किया है, एक न्यू रिलेशनशिप है, तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे, अगर वो और किसी रिलेशनशिप में भी है तो वहाँ से वो मूव ऑन कर देंगे, वहाँ पे वो कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, बिकॉज दे फील स्ट्रांगली अटैच्ड विथ यू ओनली। ओके, लेटिंग गो। लेट गो करके मैंने तो आपको बता ही दिया था, मैंने आपको बताया था ना कि सारे विलेंस, सारे डार्क एनर्जी, सारे मिस्टीरियस रहस्यमय उनके जीवन में जो भी था वो दफन हो जाएगा। देखो यहाँ पे कब्र है, ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके, एंड करके, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते ही है। एंड दैट इज़ व्हाट द एस ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इट स्पीक्स।
ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे फिर से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आए हैं। सो आपके साथ यस थम्स अप पोजिशन, यस ऑल द बेस्ट। ओके, यूनिवर्स भी आपको कहना चाहता है इट्स ऑल द बेस्ट, they want to start a new relationship with you again. Okay, now what is about the sexual arts? Two of Wands, yes, कहीं ना कहीं भी ये इंसान आपके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। जैसे मैंने आपको कहा, स्पिरिचुअली ये कार्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इट्स नॉट अबाउट द वल्गर सेक्स, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। ठीक है, टू पीपल आर टुगेदर, ठीक है, दे आर इन अ इंटीमेट पोजिशन, ये इंटीमेट पोजिशन में है, सेक्सुअल पोजिशन में है, बट यहाँ पे एक यौन संबंध ही नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एक शुद्धता, एक उस तरह का प्लेजर दिखा रहा है जो स्वर्गीय है, जो हेवनली है, राइट, एंड दैट्स व्हाट हेवनली है, स्वर्गीय है। ऑफ कोर्स द यूनिवर्स उनके हैंड पे है, द वर्ल्ड इज इन देयर हैंड। सो दे नाउ वांट टू एक्सटेंड द रिलेशनशिप। मैं बार बार ही वही कह रही हूँ, ये आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, यस, एंड दैट्स व्हाट इट प्रूव्स बाय द 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि जहाँ पे ये इंसान जानते हैं कि मे बी आप जिस प्लेटफॉर्म में हो, वो जिस प्लेटफॉर्म में है, मे बी प्रॉब्लम्स है, मे बी लोग बातें करेंगे, मे बी लोग, आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ अजीब भी हो सकता है, अनयूजुअल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये उसका परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन क्या बोल रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यू नो दैट एंड दे ऑल्सो नो दैट, एंड दैट्स वाई दे वांट टू कंस्ट्रक्ट द रिलेशनशिप। कोई थर्ड पार्टी अगर है सो ऑटोमेटिकली जस्ट बी रिमूव्ड, ओके, दे विल रिमूव देम फ्रॉम देयर लाइफ, दैट इज़ व्हाट। एंड नाउ लेट मी सी कि यहाँ पे आपके लिए क्या संदेश है। आपके लिए संदेश हो सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअल आर्ट्स। आई डू फाइंड कि आप वो जो आपको कहना चाहते हैं, वो जो आपको, ठीक है, आई डू फाइंड लाइक कि आप उनको समझने की कोशिश करो। दिस इज़ द साइन ऑफ लाइक इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी, ये इस तरह से है, ठीक है। सो दैट इज़ इनफाइनाइट लव, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ठीक है, अबंडेंस इन योर लव। तो आप इस लव को, इस प्यार को एहसास डेफिनेटली आपको होना चाहिए, और आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करें, एंड देन ओनली यू विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर मोर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ आप जाके कुछ, मैंने मतलब आप समझ ही रहे हैं, बट ये जो भी है, दिस इज़ प्योर डिवाइन स्पिरिचुअल लव, इट सिग्निफाइज दैट, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि वो हमेशा आपको डिक्टेट करे या डोमिनेट करे, वो भी सही बात नहीं है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। सो आपका भी हक है, आप भी एक, ऑफ कोर्स आप इंसान हैं, और इंसान का हमेशा ही राइट्स होते हैं। ऑफ कोर्स यू डू हैव ह्यूमैनिटी राइट्स, ऑफ कोर्स यू डू हैव फ्रीडम, यू डू हैव एवरीथिंग, ठीक है। सो आपको कोई कंट्रोल करे, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। तो अगर वो कर भी रहे हैं तो वो गलत है, तो उसको आप टॉलरेट नहीं करना। ओके, तो सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी कपल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, मतलब आप लोग इस तरह से है ना कि एक, यहाँ पे देखो एक चिड़िया इधर है, एक चिड़िया इसको फॉलो कर रहे हैं। सो यू बोथ फॉलो ईच अदर, आई थिंक सो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर चीज़ें हैं, सिल्वर वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल ऑफ कोर्स एक मेडिसिनल तौर से हम इसको देखते हैं, इसके अंदर बहुत मिनरल होता है, तो ये सब कुछ सल्यूशन कर देंगे। आप नहा लीजिए इस वाटरफॉल में, इस प्यार में आपको नहाना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड सोक योर सेल्फ विथ लव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लव योर सेल्फ एंड देन एवरीथिंग, ठीक है। सो लास्ट में देखते हैं हम पर्सनल मैसेजेस। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई। योर लव मेक मी फील्स काम, वो तो होगा ही। यू आर सो क्यूट एंड अडोरेबल, सो क्यूट, यू आर बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो। यू आर माई लाइफ लाइन, वाओ।
इट्स माई फॉल्ट नॉट योर्स, ये तो एग्री कर रहे हैं इनका ही गलती है, बट आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्केयर्ड नाउ। ये आपको आने देना चाहते हैं, मैंने आपको यही कहा ना, आने देना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहे हैं। आई हैड अ सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से, देखो मैंने आपको कहा था 3 ऑफ वैंड्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ था उनके जीवन में बट अभी नहीं है, फिलहाल वो इस तरह से दिखा रहे हैं नहीं है, ठीक है। सो वो इस चीज़ को आपसे छुपाए हैं। थोड़ा मैं देख लेती हूँ आपका भी, ठीक है, फीलिंग्स उनके लिए क्या है। सो व्हाट ऑल्सो यू फील फॉर दिस पर्सन। Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. We do have the King of Cups, King of Swords. आपको लगता है कि हम कितना वेट करेंगे, हमको वेट करते करते फल की आशाएं करते करते जैसे थक गए हैं, ठीक है। वाटर साइंस, फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन, सारे साइंस हैं ना। आपको लगता है कि मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ जो भी है, बट ये तो वापस जैसे रूखे सूखे मेरे साथ क्यों बिहेव करते, ऐसे राजा महाराजाओं के जैसे क्यों बिहेव करते, ऐसा क्यों करते कि मेरे से हमेशा ही ये सीनियर, मे भी आपसे ये सीनियर है, बट वो ऐसा क्यों दिखाते, अपना रोब क्यों, मतलब वाई डू दे कंट्रोल मी, ओके। और वो परफेक्टली हम दोनों का रिश्ता जो है वो बैलेंस क्यों नहीं होता। आपका क्वेश्चन यहीं पे है, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ एक पूरी तरह से नॉट कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप बट यू वांट बैलेंस रिलेशनशिप, राइट। आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से इक्वालिटी हो, ठीक है, और ये आपके साथ ऐसे प्रोफेशनलिज्म के साथ हमेशा बिहेव ना करे। मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों लिव इन पार्टनरशिप में है, मे बी तो ये ऑफिस के बॉस हो सकते हैं आपके, और जहाँ पे आपके बॉस है तो वो वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट, ठीक है, हो जाते हैं, फिर वो अलग सा ही, ठीक है, घर में भी आके वैसे ही कुछ करते हैं आपके साथ। सो वाई डू दे गेट एनॉयड, वाई डू दे गेट सो प्रोफेशनल, वो रोबोटिक इतना क्यों हो जाते हैं। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, और इस रिश्ते में क्या होगा फ्यूचर में, और अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपको लगता है मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, कितना मैंने तो कर लिया, मैंने मेरे तरफ से तो मैंने कर लिया है 100%। सो इसी वजह से आपको दुख होता है कि मैंने जहाँ पे 100% किया है, मैंने जहाँ पे अपने आप को जैसे समर्पण कर दिया, इनके हवाले कर दिया, बट इनकी भी बारी आना चाहिए ना। सो यू फील अबाउट दिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care.